Assalamu alaikum. My name is Afifa Maryam. I am here to teach you chemistry. So आज का जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, जो हाइड्रोकार्बन्स के बारे में है। हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास क्या होते हैं? ये वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स आर फर्दर क्लासिफाई इनटू टू टाइप्स। एक हमारे पास होती है ओपन चेन और दूसरे हमारे पास होते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम और क्या कहते हैं? ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। और जो हमारे पास क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनको हम और क्या कहते हैं? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप। एक हमारे पास है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा हमारे पास है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। इनमें आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल अल्कीन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है और अल्काइंस में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं इनमें हम एग्जांपल ले सकते हैं। सिंपलेस्ट एग्जांपल जैसे मीथेन की हो गई, इथेन की हो गई, हमारे पास प्रोपेन होते हैं, ये हमारे पास अल्केन्स आते हैं इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में और इनमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में इसके आगे से फर्दर टू टाइप्स हैं, एक अल्कीन्स है और दूसरा हमारे पास अल्काइंस है। जो अल्कीन्स हैं, अल्कीन्स में फॉर एग्जांपल जो मैंने एग्जांपल ली है इथीन की, और जो मेरे पास अल्काइंस हैं, अल्काइंस में मैंने एग्जांपल ली है हमारे पास है इथाइन की। अब आगे क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन भी फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड हो रहे हैं। एक हमारे पास है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा हमारे पास है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये हमारे पास, इसमें जो हमने एग्जांपल ली हुई है वो मेरे पास है साइक्लोहेक्सेन। और जो मेरे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें मैंने एग्जांपल ली हुई है बेंजीन की। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं हमारे पास ये विदाउट बेंजीन रिंग होते हैं और ये हमारे पास जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनमें एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग लाजमी प्रेजेंट होनी चाहिए। अब हम इनको अगर क्लासीफाई करें, इनको अगर हम देखें एक्सप्लेन करें तो मेरे पास जो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनको हम और क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स या इनको एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। ये वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम एक दूसरे के साथ अटैच हुए होते हैं। क्या बना रहे होते हैं? जो फॉर्म चेन्स, या वो चेन स्ट्रेट चेन्स होती हैं या वो ब्रांच चेन होती हैं। अब ये जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है इनको हम डिवाइड करते हैं टू टाइप्स में। एक हमारे पास होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये आपके पास क्या होता है? ये वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट होते हैं। और जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनमें जो सिंगली बॉन्डेड कार्बन एटम होते हैं वो हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। और जो हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनमें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं वो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो हमारे पास sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। अब हमारे पास जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं ये हमारे पास एडिशन रिएक्शन देते हैं। इनमें अगर हम एग्जांपल्स में देखते हैं तो हमारे पास अल्केन आ सकता है। सिंपल एग्जांपल में अल्केन आ सकता है जैसे इथेन है, प्रोपेन हो सकता है, ब्यूटेन हो सकता है, पेंटेन हो सकता है। और इसके अलावा भी आपके पास जो सिंगल बॉन्ड कार्बन एटम है आपके पास हेक्सेन हो सकता है। इसी तरह जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं इनमें जो इथीन है, इथीन ये अल्कीन की जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है इथीन है, प्रोपीन हो सकता है। इसी तरह जो इथाइन है, इथाइन में मैंने ये लिया हुआ है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इथाइन हो सकता है, प्रोपाइन हो सकता है। इस तरह डिफरेंट एग्जांपल्स हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की भी ले सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम और क्या कहते हैं? साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं? ये वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम्स इस तरह अटैच होते हैं कि वो क्या बना रहे होते हैं? रिंग्स बना रहे होते हैं। अब हमारे पास जो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनको हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कह रहे होते हैं ये फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड हो रहे होते हैं। एक होता है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होती, दे आर विदाउट बेंजीन रिंग। और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं दे हैव एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। हम जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको हम नॉन बेंजीनाइड भी कहते हैं और जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं इनको हम बेंजीनाइड भी कहते हैं। और हमारे पास जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं ये हमारे पास हुकर रूल को ओबे नहीं करते, लेकिन जो हमारे पास जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये क्या करते हैं? हुकर रूल को ओबे करते हैं। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहती हूँ कि
मेरे पास एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल है, तो ये मेरे पास इसमें क्या हो सकता है, साइक्लोप्रोपेन हो सकता है, साइक्लोब्यूटेन हो सकता है, साइक्लोपेंटेन हो सकता है। इस तरह डिफरेंट एग्जांपल्स हम इसमें ले सकते हैं। लेकिन जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है इसमें बेंजीन, सिंपलेस्ट जो हाइड्रोकार्बन है बेंजीन हो सकता है। इसमें अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूट अटैच हो, जैसे मिथाइल ग्रुप अटैच है, तो इसको मैं मिथाइल बेंजीन भी कह सकती हूँ, या इसको मैं टोलुइन भी कह सकती हूँ। अगर मेरे पास यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग्स हों तो इनको मैं और क्या कह सकती हूँ, 2 बेंजीन रिंग्स हैं अगर मेरे पास, तो इनको मैं कह सकती हूँ कि ये मेरे पास क्या है, नेफ्थलीन है। अगर मेरे पास यहाँ पे 3 बेंजीन रिंग्स हैं तो मैं इनको क्या कहूँगी कि वो मेरे पास एंथ्रासीन है। ओके जी, अब हमारे पास जो बेसिक डेफिनेशंस हैं या बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनमें सबसे पहले क्या आता है, फ्री रेडिकल। अब जो फ्री रेडिकल होते हैं ये क्या होते हैं, ये एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं दैट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनके ऊपर क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल कहते हैं। अब जो फ्री रेडिकल होते हैं ये कैसे जनरेट होते हैं, किस तरह फॉर्म होते हैं, ये जब भी हमारे पास होमोलिटिक फियन होती है मॉलिक्यूल्स की तो उसके रिजल्ट में हमारे पास फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरीन फ्री रेडिकल है, मिथाइल फ्री रेडिकल्स है, इसके अलावा और भी डिफरेंट एग्जांपल्स आपके पास होती हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ये इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ये वो स्पीशीज़ होती हैं, ये वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इन पे या तो पॉजिटिव चार्ज होता है या इनका एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, जिस वजह से ये क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल से इजीली इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या आता है, जैसे कार्बोकैटायन है, हाइड्रोजन आयन है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इसके बाद मेरे पास जो अगली डेफिनेशन है वो है न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल जो होती है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती है, ये न्यूक्लियस लविंग होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है ये क्या होता है, ये एटम होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ये न्यूक्लियोफाइल होते हैं। और ये क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करते हैं। इन पे या तो लोन पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का या नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जैसे हाइड्रोक्साइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है, ये मेरे पास न्यूक्लियोफाइल्स हैं। अब नेक्स्ट मेरे पास है बॉन्ड फियन। ये बॉन्ड फियन मेरे पास 2 टाइप्स के, एक होमोलिटिक फियन है, एक मेरे पास हेट्रोलिटिक फियन है। अब जो होमोलिटिक फियन है ये जब भी केमिकल बॉन्ड टूटता है, ठीक है, वो इस तरीके से टूटता है कि जो दोनों एटम्स होते हैं वो एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इसको हम कह रहे होते हैं होमोलिटिक फियन। अब होमोलिटिक फियन में हमारे पास ज़्यादातर क्या बन रहा होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है या फ्री रेडिकल्स जनरेट हो रहे होते हैं। अब जैसे ये मेरे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है इसमें जो क्लोरीन एटम्स हैं, 2 क्लोरीन एटम्स हमें नज़र आ रहे हैं, ये इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम ने शेयर किया हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन एटम ने शेयर किया हुआ है, तो इनमें बॉन्ड फॉर्म हुआ है। अब जैसे अगर देखा जाए कि जब भी सनलाइट वगैरह या हाई एनर्जी पास करवाते हैं तो ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है ये स्प्लिट हो जाता है, तो ये हमारे पास 2 फ्री रेडिकल जनरेट हो गए हैं। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो दोनों क्लोरीन एटम्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमारे पास क्या 3.16 है। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखते हैं तो वो मेरे पास 0 आ रहा है। तो जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, तो जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रही है उसमें क्या है 2 फ्री रेडिकल्स जनरेट हो रहे हैं, ये 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। अब नेक्स्ट में जो एग्जांपल है वो HCl की है। जब हमारे पास लाइट पर हम पास कराते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि सनलाइट की प्रेजेंस में मेरे पास जो एक एटम होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है दूसरे एटम से। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन दैट ऑफ हाइड्रोजन। क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3.16 है और हाइड्रोजन की 2.20 है। तो जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो हमारे पास क्या होता है, जो क्लोरीन ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को पुल कर लेता है अपनी तरफ, जिसकी वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम ले लेता है और इसके ऊपर जो चार्ज आ जाता है वो नेगेटिव आ जाता है, और जो हाइड्रोजन एटम है उसके ऊपर क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाती है। तो एक मेरे पास जो है वो कैटायन बन जाता है और एक मेरे पास एनायन जनरेट हो जाता है। अगर आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में इस क्लियर किया जाएगा इससे रिलेटेड। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर था उसमें हमने हाइड्रोकार्बन्स देखे हैं, उनकी जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ी है, और इसके अलावा हमने कुछ जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होती हैं वो हमने देखी हैं, और बॉन्ड फियन के बारे में पढ़ा है, होमोलिटिक और हेट्रोलिटिक फियन के बारे में। तो आज का लेक्चर आपका इधर तक ही है, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम आगे पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।